हेलो स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि मैम मिसलेनियस की एक लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो इसमें मैं आपको मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट 10 to 11 टॉपिक्स हैं जो आपको मैं बता दूंगी। आप लोगों को मिसलेनियस में ये कम्प्लीटली अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ 75 to 100 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दूंगी जो कि ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड होंगी। उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट किया है। उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से भी आप अगर चाहें तो अपनी जो तैयारी है उसको ऑन द ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो वीडियो होगा वो मैं इसके बाद आपको अपलोड करके दे दूँगी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मिसलेनियस के जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि पॉपुलेशन सेंसस है। पॉपुलेशन सेंसस 2011 का आपको कवर करना है विद यूपी स्पेशल। ठीक है, इसमें यूपी स्पेशल का पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना है। मतलब यूपी की कितनी पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन ग्रोथ है, चाइल्ड रेट, बर्थ रेट किस और कम से कम पाँच आपको डिस्ट्रिक्ट, 5 नहीं हो सकते तो एटलीस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स ज़रूर करने हैं कि किन 3 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, किन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे कम है। उस हिसाब से आप लोगों को यूपी स्पेशल को भी इसमें फोकस करना है। ठीक है, सेकेंड है आपका टाइगर सेंसस 23-24 का जो रिसेंट आया हुआ है वो आप लोगों को करना है विद यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल यहाँ पे ये हो गया कि यूपी में कितने टाइगर्स हैं और किस किस टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर देख लेना है। और यहीं से अगर आप लोग चाहें तो ये भी कर लीजिएगा कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस ईयर में बना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी गया है। ठीक है, इसके साथ है ISFR 2021 की रिपोर्ट। ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये आपको 2021 की मिल जाएगी। इसमें आपको क्या करना है कि इंडिया में कितने परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है, कितना परसेंटेज कम हो रहा है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना लो डेंस है, कितनी हाई डेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करिए। साथ में रिसेंट चेंजेस अभी आप देखेंगे 2023 के स्टार्टिंग में कुछ, या फिर 2024 के स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ चेंजेस बताए गए थे कि इतना परसेंटेज रिड्यूस हुआ है। तो वो सारे जो रिसेंट चेंजेस हैं वो भी आप लोगों को देखने ज़रूरी है। फिर है नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट आई है और इसमें 718 स्नो लेपर्ड्स टोटल बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि किस स्टेट में सबसे हाईएस्ट है, किस में सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, और ओवरऑल कितने स्नो लेपर्ड्स पाए गए हैं। फिफ्थ हमारा टॉपिक है बजट। ठीक है, ये आपको बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली करना है। 2024-25 का जो बजट है, यूनियन बजट जो सेंट्रल लेवल का बजट है और यूपी का जो फाइनल बजट, ठीक है, दोनों करना है। यूपी का फाइनल बजट और यूनियन का भी फाइनल बजट। इंटरिम बजट भी आया था तो उसको अब आप लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो अब नहीं आएगा। तो जो आपका फाइनल बजट आया है वो आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये देखिए, आपको ये लगेगा कि बजट 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का क्यों है, क्योंकि बजट जो होता है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बारे में हम लोग एस्टिमेट्स करते हैं, जबकि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है जो साल बीत गया है उसके हम लोग डेटा को काउंट करते हैं कि हमने कितना टारगेट रखा था और कितना हमने अचीव कर पाया। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। सेवेंथ है आपका यूपी का स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे 2021 की जो यूपी स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो भी आपको करनी है। ठीक है, आप चाहें तो इसी के साथ कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ज़रूर करनी है क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल एरिया कितना है ट्रीज़ का, फॉरेस्ट का। ठीक है, तो ये आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है आपका लाइफ स्टॉक सेंसस 20th। देखिए 20th लाइफ स्टॉक सेंसस एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले से ही कह दे रही हूँ, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस हैं, बट फिर भी आप लोग एक सरसरी निगाह से इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि इन केस कोई क्वेश्चन बन जाता है तो उसके लिए बेसिकली इसमें RO में सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नस्ल की गाय हैं, भैंसें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको लाइफ स्टॉक सेंसस से पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपका है मिनरल डेटा। ठीक है, इसके भी सारे लेटेस्ट डेटा आपको करने हैं। इसमें इंडिया में कहाँ पे कितना रिजर्व पाया जाता है, रिजर्व में कौन टॉप पे है, प्रोडक्शन में कौन टॉप पे है, तो ये सारी चीज़ें करनी है। जैसे कि आपका कोल हो गया, कॉपर हो गया, आयरन ओर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट, मैंगनीज एक्सेट्रा। ये सारे जो मिनरल्स हैं इन सब के रिजर्व
और प्रोडक्शन में कौन से स्टेट टॉप पे है, ठीक है, ये ज़रूर आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। एटलीस्ट 2 to 3 आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि सारे मिनरल्स के बारे में नहीं, एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ज़रूर आप लोगों को करने हैं, ठीक। इसके बाद है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा, ठीक। इसमें आपका है जैसे कि वीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन, शुगर केन हो गया, जूट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब का जो लेटेस्ट डेटा है आपको कवर करना है, ठीक। ये एग्रीकल्चर को ही फूड ग्रेन प्रोडक्शन डेटा भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर क्रॉप प्रोडक्शन डेटा बोलते हैं। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि वीट के कौन से स्टेट टॉप पे है, ठीक है, राइस में कौन सा स्टेट टॉप पे है, सिर्फ एक नहीं, कम से कम एटलीस्ट 3 to 4, 5, आप जितना आपका लर्निंग पावर है, 10 तक नहीं मैं बोल रही हूँ, एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 3, इतना तो आपको करके जाना है, ठीक है। क्योंकि वो क्रोनोलॉजी लगाने को भी दे सकते हैं कि जैसे अगर वीट है तो दे दिया पंजाब दे दिया, उत्तर प्रदेश दे दिया, ठीक है, वेस्ट बंगाल दे दिया, तो आपको क्रोनोलॉजी लगाने को देंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उस केस के लिए एटलीस्ट आपको 5 स्टेट्स लर्न करने हैं जो जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर डेटा है, ठीक है। इसमें कॉटन भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वो सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही साथ एनर्जी डेटा भी आपको कवर करना है। एनर्जी में जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इन सब में जो रिन्यूएबल हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है, उन सब में इंडिया का क्या रैंक है, ठीक है, वो सब आप लोगों को ज़रूर देखना है। और अब इन सब के प्रोडक्शन में भी कौन कौन सा स्टेट टॉप पे है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी है। तो ये आपका हो गया ओवरऑल जो मिसलेनियस का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट 10 to 11 टॉपिक्स बताए हैं, ये आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए और इसको आप लोग 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, तो आप लोगों का मिसलेनियस कवर हो जाएगा। इसके बाहर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट लिस्ट मुझे लगती है तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में बाद में टैग कर दूँगी। वैसे मुझे लगता है ये कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट है, इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, साथ ही साथ में जो आप लोग देखिए रैंक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो वो सारी रिपोर्ट्स भी आप लोगों को करनी है। वो सारी जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बना के दूंगी तो उसमें मैं मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हम मुझे ये चीज़ें कवर करनी है, ठीक है गाइस। तो बस यही है आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।